नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। पंजाब के फाजिलका जिले के गांव रामपुरा में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत एक विशाल सफाई अभियान का आयोजन किया गया। संत रामपाल जी महाराज के संदेश साफ सुथरा हो अपना देश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित इस अभियान में बड़ी संख्या में उनके अनुयायियों ने भाग लिया। अभियान के दौरान गांव की गलियों, सड़कों, सार्वजनिक स्थलों और आसपास के क्षेत्रों की सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया गया। इस अवसर पर लोगों को स्वच्छ वातावरण बनाए रखने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक भी किया गया। आयोजकों ने बताया कि समाज सेवा और जन कल्याण के कार्य संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसी प्रेरणा से समय समय पर ऐसे अभियान चलाए जाते हैं। स्वच्छता के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने वाला यह अभियान क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए हमारे रिपोर्टर प्रेम प्रकाश दास की यह खास रिपोर्ट। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका कालीबंगा न्यूज चैनल के अंदर। और इस वक्त हम मौजूद हैं फाजिलका के अबोर तहसील के गांव रामपुरा में, जहां सामाजिक सरोकार का जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। जैसे आप विजुअल के माध्यम से देख पा रहे हैं, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से विशाल सफाई अभियान आज 7 जून 2026 को गांव रामपुरा तहसील फाजिलका के अंदर और इस्लाम में सतगुरु रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा जो आप सामने देख पा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ गांव रामपुरा से सरपंच साहब मौजूद है। चलिए इनसे जानते हैं इनके जो सफाई अभियान है इसकी इनकी जो रूपरेखा है वो किस प्रकार तैयार की गई। नमस्कार सर। हाँ जी, संत रामपाल जी का। सर एक बात बताइए, नाम क्या है जी आपका? कुलदीप जी। हाँ, कुलदीप पूनिया साहब का सरपंच रामपुरा जी। रामपुरा से जी। हाँ जी। वर्तमान में आप सरपंच पद पे? नहीं, मैं साहब का सरपंच हूँ। वर्तमान में मेरा पोता अरुण पूनिया सरपंच है। जो ये आपके गांव में जो संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो सफाई अभियान है, इसकी आपने कहाँ प्रार्थना की, किस प्रकार के ये प्रोसीजर कैसे हुआ था? ये हमें जी प्रेरणा कुलार और रामसरा गांव से हमें प्रेरणा मिली, इनसे टीम से मिले भी हमें भी। ये हमारे गांव में भी सफाई अभियान आप कराओ संत रामपाल जी की, इनकी उनकुम कृपा से यहाँ आज ये इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ है। नहीं हो नहीं सकता। संत रामपाल जी की देन है जो सृष्टि का सुधार कर रहे हैं और सफाई अभियान सारे देश के अंदर ये कर रहे हैं। नहीं, आप ये बताइए, आप इस सफाई अभियान को लेकर के कितने उत्सुक है? आपके गांव में क्या माहौल है? ये हमारे गांव में एक खुशी का बहुत बड़ा माहौल है। सारे गांव के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ी हुई है और सारा गांव इनके साथ लग के भी सफाई करने को तैयार हो गया है। हम कह सकते हैं भी स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत ये जो सफाई अभियान है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा, ये बड़ा सार्थक और प्रेरणादायक है। हाँ जी, बड़ा प्रेरणादायक है। ये मोदी जी का जो अपना प्रधानमंत्री जी का सपना था, इसमें ये पूरा करने के अंदर इनका बहुत बड़ा योगदान है। कैसा देखते हैं आप इनके? हम जी इनकी जो सोच है, ये सब क्षेत्र के अंदर काम करते हैं। अकेला सफाई अभियान ही नहीं है, ये गरीबों को मकान बनाने का भी काम करते हैं। ये दवाई, मेडिकल, अस्पताल सब क्षेत्र के अंदर ये काम करते हैं, न कि एक अकेला सफाई अभियान है। ये संत रामपाल जी की जो देन है, हमारे गांव के अंदर तो बहुत बड़ी कृपा इन्होंने की है और सारे गांव के अंदर एक दिवाली जैसा माहौल और खुशी जैसा माहौल हुआ है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो संत रामपाल जी महाराज के जो कमेटी के सदस्य है, जो आज इस सफाई अभियान का जो रूपरेखा है उसका जो पूरा विस्तार से जानेंगे इनसे, किस प्रकार की इसका गांव की जो सहयोग था, क्या प्रकार से प्रार्थना की गई, तो किस प्रकार से प्रक्रिया जारी कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सत साहब जी। क्या नाम है सर? मेरा नाम दीपक दास है जी। दीपक दास जी। सर ये बताइए, आप जो ये गांव के जो लोग हैं, हमने पूर्व में भी देखा था जिला फाजिलका के अंदर समय समय पर 2-3 गाँव पिछले भी संत रामपाल जी महाराज की जो ये सफाई अभियान है ये विशेष तौर पर चलाया जाता है और आज इसी श्रृंखला में एक ये रामपुरा गांव में भी है। तो ये इनकी जो प्रार्थना थी कैसे है, कैसे प्रार्थना की थी, किस प्रकार प्रक्रिया क्या हुआ था? देख, संत रामपाल जी महाराज ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है पूरे देश में।
नेपाल में और धरती पर कहीं पर भी जहाँ कोई ज़रूरतमंद लोग हैं, ज़रूरतमंद परिवार है, उनके लिए अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है। और संत रामपाल जी महाराज अपने सामाजिक कार्यों के लिए जाने जाते हैं। तो ये जो विशाल सफाई अभियान है, ये भी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम का एक हिस्सा है। ये पूरे देश में चलाया जा रहा है। अगर हम जिला फाजिल्का की बात करें तो यहाँ ये सफाई अभियान पहले कुलार में हुआ था, उनकी प्रार्थना भेजी थी। फिर वहीं पर गांव रामसरा की पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना भेजी। संत रामपाल जी महाराज उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते वहाँ पर भी देश दिए थे सफाई अभियान के। तो वहीं पर जब गांव रामसरा में हम सफाई अभियान संत रामपाल जी महाराज के न्यायियों के द्वारा किया गया था, तो गांव रामपुरा की पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना पत्र भेजा था। उनका भी प्रार्थना पत्र संत रामपाल जी महाराज ने स्वीकार किया। और आप देख सकते हैं कि आज बहुत बड़ी तादाद में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी यहाँ पर सफाई अभियान में अपनी सेवा निभाने के लिए पहुंचे हुए हैं। जो संत रामपाल जी महाराज ने अनुयायियों को शिक्षा दी है सच्ची मानवता की सेवा की, कि अपना जीवन तो तभी सफल है अगर हम औरों के काम आए। जीना उसी का है जो औरों के लिए काम आए। हमने औरों के काम आना, अपने लिए तो सब जीते हैं, अपने लिए तो सब काम करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जो अपने अनुयायियों को सच्ची मानवता की सेवा की शिक्षा दी है, उसकी आप यहाँ आज लाइव उदाहरण दे सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज कैसे एक सेवा की उदाहरण दे रहे हैं, निष्काम सेवा की, निस्वार्थ सेवा की। सर ये बताइए, ये जो प्रोसीजर है वो कैसे होता है, मतलब कैसे गांव कहाँ से इनका प्रार्थना लगाई जाती है, किन से मिला जाता है, ये प्रक्रिया है, इसके थोड़ा सा विस्तार से बताइए। जो भी संत रामपाल जी महाराज के स्थानीय सेवादार हैं, जो भी पंचायतें हैं या कोई भी वर्ग है समाज का, जिसको भी संत रामपाल जी महाराज से को प्रार्थना करनी है, मान के चलो उनको कोई भी जरूरत है जो संत रामपाल जी महाराज से को प्रार्थना करना चाहते हैं, उनके स्थानीय सेवादारों को पंचायत अपनी लेटर हेड पे स्टैंप लगाकर सिग्नेचर करके सरपंच और पंचायत के मेंबर प्रार्थना पत्र देते हैं। वो प्रार्थना पत्र संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेजा जाता है और जैसा उनका आदेश आता है, उनका आदेश आने के बाद वो सेवा करवाई जाती है। जी अच्छा सर, और ये बताइए इसके अलावा से जैसे ये अभियान सफाई अभियान है, इसके अलावा ये जो अन्नपूर्णा मुहिम जो लिखा है, इसके अंदर और क्या क्या मतलब सामाजिक सरोकार के कार्य किए जा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के द्वारा? अन्नपूर्णा मुहिम एक बहुत ही निर्मल मुहिम है और ऐसी सेवा की उदाहरण है जो आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेगी। हमने बचपन में सिर्फ सुना था रोटी कपड़ा मकान। संत रामपाल जी महाराज ने रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान 5 संत रामपाल जी महाराज इस सेवा, इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत देश में, विदेश में, नेपाल में जहाँ पर भी कोई जरूरतमंद परिवार है उसको आइडेंटिफाई करके ये 5 सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज जरूरतमंद और गरीब परिवारों को दे रहे हैं। जहाँ किसी को राशन की जरूरत है, राशन दिया जा रहा है, जिसमें प्रॉपर पर्याप्त मात्रा में अच्छी क्वालिटी का राशन दिया जा रहा है। इसमें कुल 23 आइटमें दी जाती हैं। जहाँ कहीं पर किसी गरीब को कपड़ों की जरूरत है, इलाज की जरूरत है, बच्चे शिक्षा से वंचित हैं, उनको शिक्षा भी उनकी पूरी करवाई जा रही है। और मकान संत रामपाल जी महाराज ने देश में, हरियाणा में, पूरे देश में, पंजाब में हजारों की संख्या में संत रामपाल जी महाराज ने गरीब लोगों के मकान भी बनवा कर दिए हैं। ये 5 चीजें संत रामपाल जी महाराज हर एक गरीब को संत रामपाल जी महाराज उपलब्ध करवा रहे हैं उनकी जरूरत के अनुसार। और इसी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत अन्य सामाजिक कार्य जैसे बाढ़ राहत अभियान भी है, वो भी संत रामपाल जी महाराज अपने न्यायों के माध्यम से करवा रहे हैं। जब कहीं पर भी बाढ़ आती है वहाँ पर राशन, सूखा राशन बना बनाया, लंगर, पशुओं का चारा, दवाइयाँ, तिरपालें, सारी जो सुविधाएं हैं संत रामपाल जी महाराज के न्यायों के द्वारा उनके आदेश से पहुंचाई जाती हैं। ऑल ओवर हाल ही बात करें, हरियाणा में 500 से ऊपर गाँव हैं जो वो पानी में डूब गया था, उनके खेत डूब गए थे, गाँव डूब गए थे, उनके जीवन में अंधेरा छा गया था। संत रामपाल जी महाराज एक मसीहा बन के आए उन गाँव वालों के लिए। उनको लाखों फुट पाइप और मोटरें दी, जिनकी मदद से उन्होंने अपने गांव का पानी निकाला। उनका जीवन तो पटड़ी पे आया ही आया। उन 500 से ऊपर गाँव की जो अगली फसल की बिजाई भी की उन्होंने, जो उनकी फसलें बर्बाद हो चुकी थी। तो ये अभियान संत रामपाल जी महाराज ने पंजाब में भी, यूपी में भी, राजस्थान में भी चलवाया है। और अगर अन्य सामाजिक कार्यों की बात करें तो संत रामपाल जी महाराज अपने न्यायों के माध्यम से रक्तदान कराते हैं, बड़े स्तर पर देह दान करवाते हैं, नेत्रदान करवाते हैं, पर्यावरण को बचाने के लिए वृक्षारोपण करवाते हैं। तो हम क्या बताएं संत रामपाल जी महाराज के सामाजिक कार्यों के बारे में। उनके सामाजिक कार्यों की लिस्ट इतनी लंबी है कि अगर हम मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि कई जगहों पर संत रामपाल जी महाराज ने गौशालाएं भी बनवाई हैं, गौशाला के शेड भी बनवाए हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगवाए हैं। और जहाँ कहीं पानी, पीने के पानी का प्रबंध नहीं था, पीने का पानी का प्रबंध भी करवाया है।
जहाँ कहीं लाइब्रेरी की जरूरत थी लाइब्रेरी भी बनवाई है। तो जो काम सरकारों को करने चाहिए, हम सरकारों की आलोचना नहीं करते, सरकारें भी अपने स्तर पर प्रयास करती हैं, लेकिन जो परमात्मा होता है उसका दरबार होता है, वो सच्ची सरकार होती है। अगर जब राजा को भी, कभी मंत्री को भी किसी को प्रॉब्लम आती है तो परमात्मा के दरबार में वो नतमस्तक होते हैं। तो ये सच्ची सरकार है। यहाँ कोई भी याचना करने आता है, संत रामपाल जी महाराज उसकी झोलियाँ भर देते हैं। और ये तो देने वाले आए हैं, लेने वाले संत तो हमने बहुत देखे थे, देने वाले पहले संत हैं पृथ्वी पर, जो सिर्फ लोगों को सुखी करने के लिए और देने के लिए आए हैं। और इन्होंने पूरा ही परिवर्तन कर दिया है, कलयुग में सतयुग का आगाज कर दिया है अपने सामाजिक कार्य के माध्यम से। अब धरती सुखी हो रही है संत रामपाल जी महाराज के प्रयासों से, गरीबों को रोटी मिल रही है, बीमारों को इलाज मिल रहा है, और जिसके ऊपर छत नहीं है उसको छत मिल रही है सिर पर। तो आप बताइए कि ऐसा कार्य आज तक इस पृथ्वी पर किसी ने नहीं किया। कोई बड़े से बड़ा संगठन हो, सामाजिक संस्थाएं हो, जो काम संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। सही बात है दीपक जी आपकी, आगे हम एक बार रोकना चाहेंगे। ये बात आपके बिल्कुल सत्य है कि संत जो रामपाल जी महाराज को सामाजिक सरोकार के जो कार्य हैं, हम समय समय पर इसको अपने चैनल के माध्यम से दिखा भी रहे हैं, तो इनका कोई सानी नहीं है, ये बात मैं कह सकता हूँ बिल्कुल 100%। और इसके अलावा ये बताइए, मैं जानना चाहूँगा सर, आपका क्या नाम है? गुरदीप दास। गुरदीप दास जी, आप ये बताइए जो सामाजिक सरोकार के जो कार्य है, संत जी को जो टीम है, वो इनका ऐसा क्या भाव है कि कहाँ से ये पैदा हुआ है भी जहाँ भी उनको बुलाओ, मतलब सुबह 6 बजे बुला लो, चाहे इनको कहीं बुला लो, इतने बड़े श्रद्धा भाव से आते हैं। आखिर इसका कारण क्या है? क्या ऐसा दिया है संत जी ने जो इनको इतने सेवा भाव कैसे है? संत रामपाल जी महाराज जी जो सत्संग करते हैं, उसी सत्संग के माध्यम से जो परमात्मा ने ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के आधार के ऊपर हमें सभी जो भी संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त हैं, उनको जो जीवन का मूल कर्तव्य है वो समझा दिया। संत रामपाल जी महाराज जी एक गाने की एग्जाम्पल में जैसे बताते हैं, अभी जैसे संत रामपाल जी महाराज जी अपने उसमें बताते हैं भी, है काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये जाना। जिसने इसको ये गाना बहुत ही पुराना था, जो आप में बचपन में सुना करते थे, उस गाने को आज पता चला है कि इसको सार्थक किस भाव में किया है, वो संत रामपाल जी महाराज ने। बिल्कुल जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो इस गाने के बोल हैं वो सार्थक किए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने मूल कर्तव्य इंसानियत की सेवा करना जो बताया है, उसी मुहिम के तहत कहीं पर सफाई सेवा चल रही है, कहीं पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं। जो भी जहां पर जो भी आपदा आई होती है, कोई बाढ़ पीड़ितों की सेवा में जा रहा है। आप देखो, आपके चैनल के माध्यम से बहुत सारे वीडियो आए होंगे, कहीं पर बाढ़ पीड़ितों के लिए पाइपें जा रही हैं, क्योंकि उन जो पाइपें हैं वो परमानेंट उनको दी जा रही हैं गांव वालों को। उनको पानी निकालने के लिए, अगर इमरजेंसी में पानी उनके गांव में इकट्ठा होता है तो उससे वो पानी निकाल सकते हैं, और जब सिंचाई की जरूरत है तो उन्हीं पाइपों के जरिए जो है वो नहरों से पानी को लेकर आ सकते हैं। तो ऐसी व्यवस्था जो दादा लाई चीज होती है, वो संत रामपाल जी महाराज जी हर चीज का वही सोल्यूशन निकाल रहे हैं। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज है, ये तो आपको ऐसे कार्य हैं जो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहे हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से सबसे बड़े कार्य हैं, जैसे नशा मुक्त का समाज बना रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी इस समाज जो इस समय पंजाब में जो सबसे बड़ी लत लग चुकी है, हर परिवार में, हर गाँव में आपने देखा होगा, बुजुर्ग माइयाँ रोती हैं भी हमारा जो बेटा है वो नशे की वजह से मर गया। टीका सर, ये ना समय समय पर जैसे अपने प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में माध्यम से खबरें भी आती रहती है। आजकल सबसे ज्यादा यूथ, जवान बच्चे 24, 25, 18, 30 वर्ष की उम्र के सबसे ज्यादा इसका शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल जी। और इसमें सबसे अगर महत्वपूर्ण योगदान हम कह सकते हैं, वर्तमान समय में सरकारें प्रयत्न करती है अपने समय पर, लेकिन सरकारें इतने सफल नहीं हो पा रही है। कारण है उसका मैनेजमेंट है या जो भी है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हम देख रहे हैं, यहाँ तक नशा लाना तो जो नशे को छूते नहीं हो, अपने किसी रिश्तेदार को नहीं देते। आखिर ये क्या कारण है, इसको कैसा है? बिल्कुल जी, जैसे इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल ऐसी है भी, जैसे सरकार होती है, अब प्रधानमंत्री साहब हैं वो यहाँ पर आ जाएं और वो बोलें भी यहाँ से एक रोड बना दो, उसी समय जो PWD डिपार्टमेंट है वो काम में आएगा और यहाँ पर रोड बनाने का काम मुख्यमंत्री साहब और PM साहब के आदेश से हो जाएगा। ऐसे ही जो संत होता है उनके अंदर आध्यात्मिक शक्ति होती है, उनकी आध्यात्मिक शक्ति, उनकी वचन शक्ति के अंदर ही ये कार्य है जो संत रामपाल जी महाराज जी के वचनों के बाद जो है ऑटोमेटिकली हृदय से लोग स्वीकार कर लेते हैं। उनको लोक और परलोक दोनों का भेद पता चल जाता है, और वो अपने आप ही जो हृदय से उनको नशे के प्रति नफरत पैदा हो जाती है। यहाँ तक भी हाल होता है भी, आप संत रामपाल जी महाराज जी के जो भक्त हैं उनके इंटरव्यू सुन के देखना, पहले वो अगर नशा करते होंगे, और इस समय ऐसी बात हो जाती है अभी, अगर कोई साथ में नशा करके खड़ा भी हो जाए, उनसे उल्टी आनी शुरू हो जाती है।
वो मतलब वहां पर खड़े हो ही नहीं सकते। उसका बेसिकली कारण क्या है भी हृदय से संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने के बाद हृदय से नफरत हो जाती है नशे के प्रति। मतलब कह सकते हैं उस व्यक्ति की संत जी के विचारों से प्रभावित होकर उसकी आत्मा जागृत हो जाती है और वो कहीं न कहीं वो जो शब्द शक्ति होती है उसकी, वो संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। बिल्कुल जी, संत रामपाल जी महाराज जी के जो वचन है, अब आगे के वचन बताते हैं आपको संत रामपाल जी महाराज जी के, आपके टीवी माध्यम से। संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है अगले आने वाले 4 साल के अंदर आदि सनातन धर्म को पूरे विश्व में फैला देंगे। हर किसी ने अपने आप को वर्णों के अंदर और धर्मों के अंदर बांट लिया और संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। और संत रामपाल जी महाराज जी वही आदि सनातन धर्म, एक होता है सनातन जिसके अंदर पूजा की जाती है, परमात्मा की जगह लोग जो हैं वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं और उनको पूजा की विधि नहीं पता भी पूजा करनी कैसे है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा भी आदि सनातन जो पंथ है उसका शुरू करवाया जाएगा। आदि सनातन के अंदर जो 5 देवी देवताओं के संत रामपाल जी महाराज जी मूल मंत्र देते हैं, उनके कमल खिलते हैं। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी जो सतनाम संत रविदास जी ने, सिख धर्म के प्रवक्ता श्री गुरु नानक देव जी ने, गरीबदास जी महाराज जी ने, मलूकदास जी ने जो सतनाम का जाप किया उसकी विधि बताते हैं। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी सारनाम देते हैं जिसका जो प्रमाण है वो गीता जी में है, अध्याय 17 श्लोक 23 में दे रखा है ओम तत्सत। ऐसे ही जो कुरान शरीफ है उसमें भी एंड सीन काफ 3 मंत्र की विधि बता रखी है। वो विधि भी जो है संपूर्ण तौर के ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी विश्व में दे रहे हैं। उससे एक तो आत्मा के अंदर जागृति पैदा होती है, यहाँ पर पुण्य पैदा होते हैं जिससे संसार के अंदर खुशहाली पैदा होगी। दोबारा से एक बार सतयुग जैसा माहौल बनेगा जैसा सतयुग में लोग खुशहाल थे। धन्यवाद सर। सही। ये थे हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के राज्य कमेटी के सदस्य। और आइए आगे चलते जानते हैं सफाई अभियान के बारे में। सच्चाई जी। क्या नाम है बहन जी? प्रमिला दास जी। अच्छा, ये बताइए आप जो ये संत रामपाल जी महाराज के जो सानिध्य में ये अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत जो सफाई अभियान चलाया जा रहा है, आखिर ये प्रेरणा और इसी का आपको कहाँ से प्राप्त हुई? ये प्रेरणा हमें संत रामपाल जी महाराज के द्वारा मिली है जी। ऐसा क्या बताते हैं, वो क्या सीख देते हैं ताकि आप इस परमार्थ के कार्य में अपने घर गृहस्थी का धंधा छोड़ के सुबह या गर्मी में और यहाँ जो ये सफाई अभियान के अंदर कार्य कर रहे हो? परमात्मा हमारे पुण्य बनाता है और परमात्मा कहते हैं भी सफाई हमें 1 नंबर पे लेके आनी देश में। जहाँ सरकार काम नहीं आएगी वहाँ संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं हम जहाँ पे भी सफाई का होगा मेरे शिष्य वहाँ जाएंगे। आखिर मतलब आपको लोगों को मिलता क्या है? जैसे आप सफाई अभियान कर रहे हो भारत में, भर में, दुनिया भर में, जहाँ यही हम देखते हैं अक्सर, तो आखिर उनको मिलता क्या है? संत रामपाल जी महाराज कहते हैं ये शरीर है, ये एक मिट्टी है। हमारा शरीर भी पहले गाने सुनते थे औरों के काम आना, आज हमारे संत रामपाल जी महाराज ने ये वचन कह दिया बच्चों औरों के काम आएंगे तो तुम्हारे पुण्य बनेंगे, यहाँ से सतलोक जाओगे। इस प्रेरणा ये संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा है, इसलिए हम सफाई अभियान के लिए सबसे आगे रहेंगे। धन्यवाद। सच्चाई जी। आगे चलते हुए गांव के दूसरे मुहाने पर हम स्थित है जहां में संत जी के कुछ अनुयायी यहाँ पर सफाई अभियान में कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। आइए जानते हैं इनसे इनके विचार। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार जी, सत साहिब जी। कहाँ से हो सर? मैं फाजिलका पंजाब से हूँ जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गौरव दास है जी। गौरव दास जी, ये बताइए संत रामपाल जी महाराज का ये एक मुहिम है जो स्वच्छ भारत अभियान में है, जैसे सरकार भी समय समय पर अपना प्रयत्न करती रहती है, आखिर सरकार सफल क्यों नहीं हो पा रही है? देखो जी, सरकार का एक दायरा होता है जो सरकार अपने दायरे के अंदर रहकर काम कर सकती है, लेकिन एक संत जिसकी विचारधारा काम करती है तो उसकी विचारधारा किसी बाउंडेशन के अंदर नहीं है, उसकी कोई समय सीमा नहीं है, उसकी कोई मतलब कि ये नहीं है भी उसके अंदर 10 आदमी काम करेंगे 100 आदमी काम करेंगे। संत के वचन पर तो लाखों बच्चे काम करने पे तैयार हैं, संत के वचन के ऊपर लाखों उनके शिष्य हैं जो इस काम को करने के लिए तैयार बैठे हैं। संत जी वचन बोलते हैं ये काम होना चाहिए तो वो रात हो या दिन हो वो काम कुछ ही दिन घंटों के अंदर हो जाता है जी। सर एक बात बताइए, संस्थाएं तो और भी बहुत है इंडिया के अंदर, लेकिन ऐसा संत जी के ऐसे अनुयायी ऐसे इस तरह के जो कार्य परमार्थ के कार्य करे, आखिर ये प्रेरणा और ये सीख
पैदा कहाँ से हो रही है? देखो जी, ये से सारी सीख और जो ये इसके जो मतलब कि सूत्रधार हैं वो संत रामपाल जी महाराज ही हैं। संत रामपाल जी महाराज ने हमारे को एक चीज बताया है भी, जब आप अपने आसपास को स्वच्छ रखोगे तो आपका दिमाग भी स्वच्छ रहेगा और आपके विचार भी स्वच्छ होंगे। तो अगर हम अपने हर मतलब कि आसपास जगह को स्वच्छ रखेंगे तो हमारे विचार भी स्वच्छ होंगे और हमारा रहनी सहनी सभी एक जैसी हो जाएगी जी, स्वच्छ हो जाएगी। क्या आपको इस तरह का कार्य करते हुए संतुष्टि हो रही है? देखो जी, संतुष्टि इस तरह से होते हैं हमारे, इससे दो फायदे हो रहे हैं। सफाई, एक तो बाहर की सफाई सबको दिखाई दे रही है ना, ये हो रही है, एक हमारे अंदर की सफाई भी हो रही है। क्या आप ये चाहोगे ये जो स्वच्छता अभियान है ये जन आंदोलन बने? ये जन आंदोलन बन चुका है। संत रामपाल जी महाराज ने इसका मतलब कि जो है बीड़ा उठाया है। कोई भी गांव हो, कोई भी शहर हो, संत रामपाल जी महाराज के पास अपनी अर्जी लेकर जाओ। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी गांव, कोई भी राज्य का किसी भी सरपंच या कोई भी सुन रहा है तो उनसे निवेदन है, संत रामपाल जी महाराज जी के पास अपनी एप्लीकेशन अपनी लेकर जाइए, अपनी प्रार्थना पत्र, और आपकी प्रार्थना भी स्वीकार होगी। और आपके गांव के अंदर स्वच्छ भारत अभियान जो है उसके अंदर संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने शिष्यों को ये कहा हुआ है भी, जिस गांव के अंदर सेवा मिल जाए और उसमें तन मन धन से लग जाना, तो ये सेवा जो है वो हर भारतीय के अंदर होनी चाहिए और ये जज्बा हर भारतीय के अंदर होना जरूरी है। धन्यवाद सर। बहुत जी सर। इसी श्रृंखला में आगे चलते हुए हम ग्रामीणों से जानते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो स्वच्छ अभियान के अंतर्गत लगे हुए हैं, तो इनको आखिर ये जो विचार है वो गांव वालों को कैसा लग रहा है? नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? गुरचरण सिंह जी। गुरचरण सिंह हाँ जी। जी। गुरचरण सिंह जी, ये बताइए जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी आपके गांव के अंदर जो ये सफाई अभियान कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा जी, बहुत बढ़िया काम है जी। सब गलियों की सफाई बहुत अच्छी तरह करी है जी। बहुत बढ़िया काम को बढ़िया बना दिया जी। और सफाई अभियान के साथ साथ इनका व्यवहार जो आचरण है वो कैसा है? जी बहुत बढ़िया, चाय पानी का प्रबंध, साथ में पानी ठंडा जी, सब बढ़िया है जी। आपको क्या लगता है भी ये सामाजिक सरोकार के कार्य ऐसे समय पर होने चाहिए? हाँ जी, हाँ जी, हर एक साल होना चाहिए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर जी? सरदार रणजीत सिंह जी। सरदार रणजीत सिंह जी, ये बताइए जो सामाजिक सरोकार के कार्य है, क्या आपने इससे पूर्व कहीं और देखा है इस तरह के कार्य? नहीं देखा जी, नहीं देखा जी, पहली बार देखा जी। पहला बार देखा जी। तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में और उनके अनुयायियों के लिए? बढ़िया, ठीक है, काम जो हो रहा है बढ़िया है जी। मतलब परमार्थ का कार्य कर रहे हैं। बढ़िया बढ़िया जी, बढ़िया। इंसान को परमार्थ करना चाहिए। करना चाहिए, करना चाहिए। धन्यवाद सर। गांव के इस लास्ट मोहल्ले पर स्थित है जहां हमें संत जी के कुछ अनुयायी और भी यहाँ पर सामाजिक सरोकार भी कार्य करते नजर आ रहे हैं ताकि जानते हैं इनके विचार। नमस्ते जी। सत साहेब। क्या नाम है जी? आरजू दासी। कहाँ से हो? किशनपुरा उत्तरादा, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़। अच्छा, आप राजस्थान से हो? तो इतनी दूर राजस्थान से चल करके और पंजाब के अबोर इसी तहसील के अंदर गाँव रामपुरा में आप तो यहाँ इतनी दूर चले आए हो, ये एक सीख आपको कहाँ से प्राप्त हुई? यह सीख हमें संत रामपाल जी महाराज से प्राप्त हुई। क्या क्या ऐसी सीख देते हैं, क्या ऐसे विचार है उनके ताकि आप इतनी गर्मी के अंदर इस परमार्थ के कार्य में लगे हो? संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि इस माटी का गर्व मत करना, क्योंकि ये माटी मिट्टी में मिल जाएगी। जब हमारा शरीर खत्म होगा तब हमें तन मन धन से आगे आगे बढ़कर सेवा करनी चाहिए। सेवा से आपको क्या मिलता है फिर? सेवा से हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, जिससे हमें अपने सतलोक की प्राप्ति कर सकते हैं। नमस्ते जी। नमस्ते सर। क्या नाम है? पूजा दासी। पूजा दासी, ये बताइए आपको ये जैसे युवाओं के लिए क्या प्रेरणा देना चाहोगे, ये परमार्थ के कार्य के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे युवाओं को? युवाओं को संत रामपाल जी महाराज तो यही संदेश देते हैं कि सेवा करो और भक्ति मार्ग भी चलो, और कामों में कुछ नहीं पड़ा है। यहाँ पे हमारा अच्छा उद्देश्य यही है कि मुक्ति करो और संत रामपाल जी महाराज के कार्यों पर ध्यान दो। बताइए, सामाजिक कार्य मानते हैं इसे, उसके साथ साथ आप इसको किस विचार देखते हैं? आध्यात्मिक में मानते हैं क्या साथ में इसको? ये आध्यात्मिक विचार भी है और सामाजिक भी है। सामाजिक और आध्यात्मिक कैसे है, थोड़ा डिफाइन करेंगे? आध्यात्मिक विचार तो मतलब गुरु जी हमें
परमात्मा कार्य बताते हैं और सामाजिक कार्य मतलब सोशल सेवा कर रहे हैं, मतलब ये सफाई अभियान सफाई अभियान, हाँ जी, सफाई अभियान चला रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज की दया ही है ये। धन्यवाद। थैंक यू सर। वेट हाँ जी, सामने देखियो सर, इस साइड देखो सर, इस साइड देखियो। वेट। तो दर्शकों, आज के स्वास्थ्य सफाई अभियान के अंतर्गत गांव रामपुरा से मेरे साथी कैमरामैन पिंटूलाल मेहरा के साथ मैं प्रेम प्रकाश के न्यूज़ के लिए नमस्कार।